वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो इस सीरीज का नाम था मेंसुरेशन सीरीज और इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चंस ला रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। तो ये भी सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन मैं फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है ना, जिससे वहां से आप इसको कर सकते हैं और जो डाउट होगा वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं। और बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल होने से क्या फायदा है, जिनको ये दिक्कत थी कि सर हिंदी में इंग्लिश में, उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है ना। तो देखो कहां तक चल पाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या रखा है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 15। तो सबसे पहले देखो मैं कंसेप्ट बताता हूं, क्योंकि आंसर तो आपको पता ही चल जाएगा, मैं भी बता ही दूंगा, ठीक है ना। तो देखो ये स्क्वायर है, ए वर्ग जिसे कहते हैं, ये डायगोनल है, ठीक है ना। तो अगर इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना दूं, ए और 90 तो होता ही है, ये डायगोनल। तो डायगोनल वैसे हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और पी कितना है, ए, और बी भी कितना है, ए। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, एच इक्वल टू √2a। अब आप में से कई लोगों को ये याद होगा, देखो याद है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी याद है, मुझे ये नहीं, मुझे और ना जाने कितनी हजारों चीजें याद है, लेकिन मैं तो सबके हिसाब से चलूंगा ना। तो अब हमने जनरल कंक्लूजन क्या बना रखा है, सुनना। ये जनरल कंक्लूजन स्क्वायर के लिए ही नहीं है, ये हर किसी के लिए। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, इफ परपेंडिकुलर एंड बेस आर इक्वल फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल, देन हाइपोटेनस विल बी √2 टाइम्स ऑफ दैट। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। क्या है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि लंब और आधार बराबर होते हैं तो कर्ण उनका √2 टाइम्स होता है, ठीक है। ये थ्योरम ये फिक्स है। तो यानी कि डायगोनल का वैल्यू आ गया √2a, डायगोनल का वैल्यू आ गया √2a। तो ये, तो हम लिख देंगे √2a बराबर 15। तो a बराबर 15/√2। अब वो पूछ रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए कितना है, यही है, इसी का स्क्वायर करोगे तो 15 का 225 और √2 का 2, तो 112 पॉइंट समथिंग। समझ आ गया, चलो गुड, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ लेंथ। देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सर्कम सर्कल का मतलब एक सर्कल ऐसे जा रहा है, ये मेरा ड्राइंग थोड़ा बेकार है। एक सर्कल ऐसा जो इसके सारे वर्टिसेस को टच करते हुए जाए, इसे सर्कम सर्कल कहते हैं। अगर वही ट्राइंगल के सारी साइड को टच करते हुए अंदर एक सर्कल बनता है तो उसे इन सर्कल कहते हैं, सॉरी इन सर्कल। और इस सर्कल को क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल, ठीक है ना। चलो, तो इसकी रेडियस पूछ रहा है आपसे, और इसकी भी रेडियस पूछेगा कभी ना कभी, ठीक है ना। तो मैं अब आपको कोशिश करता हूं इसकी रेडियस का फॉर्मूला बताने का, ठीक है ना, कि कहां से आया। मुझे तो याद है और आप में से बहुतों को याद होगी, लेकिन मैंने कहा ना मैं सबके हिसाब से बता रहा हूं। ये सर्कल, एक मिनट, कहां है, एक मिनट। चलो बच्चों देखो, अब इसके अंदर हमने एक ट्राइंगल बना लिया। डायग्राम थोड़ा मेरा पुअर होगा, मेरी ड्राइंग ही सबसे बेकार है, बाकी सब अच्छा है। ये ट्राइंगल एबीसी और ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस समय आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट से आंसर करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज समझते हैं?
अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये मीडियन है, याद रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड सब सेम होता है, सब सेम होता है। आप सुनते रहना। और इस मीडियन की वैल्यू कैसे निकलती है वो भी मैं बता देता हूं, ट्राइंगल सेक्शन में तो बताऊंगा। इसका एरिया होता है √3/4 a²। ये ए, और मैंने कहा ये एल्टीट्यूड की तरह भी काम करती है। तो ट्राइंगल का एक और एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ये BC A, और हाइट क्या है AD। तो AD आ गया √3/2 ऑफ A। अब आपको ये पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में, सारी प्रॉपर्टी में इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्लियर करूंगा, तब ट्राइंगल पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होता है इसे सेंट्रॉइड कहते हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर ये सारे पॉइंट सेम होते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है, मान लो ये x है, तो जो AX/XD होता है वो 2:1 होता है। अब यहां आ जाओ, मानो ये पॉइंट को x है, तो यहां से, और यही सर्कल का सेंटर होता है, इस सर्कल के लिए यही क्या होता है, सेंटर होता है। जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो यहीं से रेडियस मान के जो सर्कल बनेगा वही इसको सारे पॉइंट से टच करते हुए जाता है। तो सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अब ये वाला वैल्यू निकालना है, तो हमें सिर्फ AX चाहिए, तो AX कैसे निकलेगा देखते रहना। 2 को ऊपर रखना है, दोनों का सम नीचे रखना है, ये रेशो की प्रॉपर्टी है, इनटू ये पूरी लेंथ होती है कितनी, √3/2 ऑफ A। तो AX = A/√3। ये समझ आया। ये मैंने आपको डेरिवेशन कर दिया किसका, सर्कम रेडियस का। मतलब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, अगर समबाहु त्रिभुज हो, तो उसमें सर्कल जो बनेगा उसकी त्रिज्या की वैल्यू ये होगी। और ये यूनिवर्सल है, मतलब सबने ये याद ही करा हुआ है। 99% बच्चों को ये सिर्फ रटा हुआ होता है, उन्हें नहीं पता कहां से आता है। लेकिन अगर आप ये सब देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो तो आपको सीखने को डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां से मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सॉरी, ये सर्कल अंदर है, ठीक है ना। और दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये सर्कल क्या हो गया, सर्कम सर्कल, इसे परिवृत्त कहते हैं। ये सर्कल ये टच करके जा रहा है, ठीक है ना। ये सर्कल क्या होगा, इन सर्कल, इसे अंतःवृत्त कहते हैं। इसकी रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है इस वाले सर्कल की। देखो मैं इसको कैपिटल R से शो कर देता हूं क्योंकि ये रेडियस बड़ा होगा, और इस रेडियस को मैं स्मॉल r से शो कर देता हूं, ये छोटा होगा। तो सर्कम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला होता है A/√3, रटा हुआ है हमें सब, ठीक है। और इसकी वैल्यू है A/2√3। आप में से बहुतों को रटा होगा ये, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया ना कि कहां से आया ये, समझ आया। ऐसे ये भी डिराइव करके दिखाऊंगा। अब आप कहोगे डेरिवेशन की क्या जरूरत है सर, डेरिवेशन की ये जरूरत है क्योंकि ये तो आपने याद कर लिया किस केस में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के अलावा कोई और ट्राइंगल आ गया तो आप फंस जाओगे। तो ये फॉर्मूला समझ आया, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला A/√3। तो देखो, तो रेडियस का फॉर्मूला आ गया A/√3, और A कितना दे रखा है 6, A कितना दे रखा है 6, तो 6/√3। परिमेयकरण कर दो जिसे आप लोग रेशनलाइजेशन कहते हो, तो 3 से जाएगा 2, 2√3 इज अवर आंसर। ओके, चलो। हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट, वरना मैं चाहता तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखता हो जाता। और पेपर में भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के करना है, ऐसा नहीं है पेपर में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो पहले डेरिवेशन कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वो डेरिवेशन समझने के लिए, और एक बार समझ लिया तो फिर वो प्रैक्टिस से याद हो ही जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जूम क्यों नहीं हो रहा है, चलो नहीं हो रहा, चलो। इफ द मेजर ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इतना एंड इतना,
सॉरी डायगोनल का मेजर इतना है और एरिया इतना है, तो लेंथ पूछ रहा है। चलो कंसेप्ट, ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये डायगोनल। तो डायगोनल और एरिया दे रखा है आपको, तो डायगोनल दे रखा है 25, एरिया 168। डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम फिर लगेगी, क्योंकि ये एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, राइट एंगल समझना बहुत जरूरी है। डायगोनल का फॉर्मूला √L² + B²। कैसे आया, समझ आया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है ना। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि अब देखो √L² + B² किसके बराबर है, 25 के, और L इंटू बी बराबर किसके, 168 के। अगर अब आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कि L और B दो ऐसे नंबर होंगे, L और B दो ऐसे नंबर होंगे जिनके स्क्वायर को ऐड करके 25 अंडर रूट में आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 168 आना चाहिए। तो आप क्या करो, 168 का एलसीएम ही ले लो, 2 8 4 2 4 2 2 2 1 3 और 7, तो कितना बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84 दूनी 168, ठीक है ना। अब इनको ऐसे नंबर पे ब्रेक करना है जिनको स्क्वायर, या ऐसे भी कर लो, इसे हटाओ, L² + B² बराबर 625। तो ब्रेक कर लो, कैसे हो सकता है, 625 कैसे हो सकता है, देखो 625 आता है किसमें, 24 में और 7 में, 7 चौक 28 हो गया, 24 और 7, नहीं समझे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 24 गुणा 7, 7 चौक 28 क्या, 10 लोगों 2 हो गया, सही है। तो यानी कि L या B में से एक 24 होगा, एक 7 होगा। अब देखते हैं ऑप्शन किस हिसाब से इसमें पुट अप करेंगे। ओके, अब देखो ऑप्शन इसने दोनों रखे हुए हैं, तो आप किसको हिट करोगे, 24 को। किसको हिट करोगे, 24 को। क्यों, क्योंकि जनरल केस में लेंथ बड़ी होती है और ब्रेथ छोटा होता है, हम यही मान के चलते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 100 इफ वन ऑफ डायगोनल इज 14। पैरामीटर 100, डायगोनल इज 14। रोम्बस का पैरामीटर है 100 और डायगोनल है 14 और 14। एरिया पूछ रहा है। तो अब एक चीज देखना, मान लो मैंने बना दिया रोम्बस। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, 100 का मतलब है 25 25 25 25। अब आपने क्या करा, इसके डायगोनल बनाया। अब आपको पता होना चाहिए रोम्बस जिसे समचतुर्भुज कहते हैं, इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि इसके डायगोनल 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मान लो ये पूरा डायगोनल, ये वाला AB, ये पूरा डायगोनल AB 14 था, तो बाइसेक्ट का मतलब ये कितना होगा, 7। अब यहां पे देखो एक ट्राइंगल दिखा आपको, ये वाला 7 25 और ये x, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, यहां से x कितना आ जाएगा, 24। याद रखना 24 7 और 25 ये तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का मतलब है जब भी पाइथागोरस थ्योरम में या राइट एंगल ट्राइंगल में इन तीन में से कोई सी भी दो साइड आएगी तो तीसरी वही होगी जो नहीं दी हुई है। तो अब आपका कितना आ गया, 24। ये 24, तो ये भी कितना होगा, 24 पूरा होगा 48। तो पहला डायगोनल 14 था, तो दूसरा डायगोनल कितना आ गया, 48। और एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। नाउ 1/2 14 इंटू 48, ये जाएगा 7 7 8 56, 5 7 चौक 28, 5 33। समझ आया आई होप आपको, ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 44, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr दिया 44, तो r इक्वल टू 44/2, पाई की जगह 22/7, तो r आ गया 7। हमने ये याद ही कर रखा है, बहुतों ने याद कर रखा है कि 44 में r 7 आता है, 22 में कितना आ जाएगा
बता ही सकते हो 22 में कितना आ जाएगा बस। वैसे 88 में कितना आ जाएगा, इसके नंबर में चलता है कभी कभी। फाइंड द एरिया एंगल, द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हालांकि ये टॉपिक मैंने कराया नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। थीटा कितना दिया 60 बटे 360 यानी कि 1/6। पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 और नीचे 6, 7 से 7 गया, ये गया 3, ये गया 11, तो आ जाएगा 77/3 इज अवर आंसर। ठीक है ना। अगला अभी मैं कराऊंगा ये सर्कल वाला, ठीक है ना। द डिफरेंस इन द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ द बकेट इज इतना। ओह, ये फ्रस्टम का है। चलो अभी फ्रस्टम तो मैंने कराया नहीं, अभी जो मैंने कराया मैं उन्हीं के कराने की कोशिश करता हूं। ये सेम क्वेश्चन आ गया, बस इसमें एरिया नहीं पूछा, डायगोनल और एरिया है। दूसरा डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, 48 आया था अभी। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन सर्कमफेरेंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन सर्कमफेरेंस। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। डायमीटर ऑफ सर्कल इज 8 लेस देन सेमी सर्कमफेरेंस, सॉरी। फाइंड इट्स रेडियस, तो बस d माइनस पाई, d इक्वल टू पाई आर माइनस 8। d इक्वल टू पाई आर माइनस 8, d की जगह 2r, पाई आर माइनस 8। अब इधर लिया हो चाहे कैसे भी करो, देखो 8 को इधर लाओ, पाई आर माइनस 2r इक्वल टू 8। अब यहां से r कॉमन लो, पाई माइनस 2 इक्वल टू 8, यहां से r इक्वल टू 8 अपॉन पाई की जगह 22/7 माइनस 2। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर। अच्छा देखो, मैं यहीं से एक और चीज क्लियर कर देता हूं। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr और सेमी सर्कमफेरेंस होता है पाई आर। लेकिन अगर वही मैं सेमी सर्कल की बात करूं, किसकी से बात करूं, सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो पता कितना होता है, 36/7 ऑफ आर होता है। देखने में हमें लगता है इसका आधा होना चाहिए, मतलब सर्कल का आधा, दैट इज पाई आर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। तो क्यों नहीं होता मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये रेडियस देखो, यहां से लेके यहां तक का तो वही होगा जो पाई आर आप सोच रहे हो, लेकिन सर्कमफेरेंस का मतलब होता है कितनी लेंथ है। ये लेंथ हो गई और ये लेंथ भी ऐड हो गई, ये क्या हो जाएगी 2r। पाई की जगह 22/7 r प्लस 2r, 7 एलसीएम आएगा 22r प्लस 14r, तो हो जाएगा 36/7 ऑफ r इज अवर आंसर। समझे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत यूज होता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना, कि सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, और बच्चा पाई आर लगा देता है। अ रेक्टेंगल, अच्छा आसान है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है और पेरीमीटर दिया है 3:2 और 20। देखो लेंथ रेशियो ब्रेथ है 3:2, पेरीमीटर दिया 20, तो सिंपल है। लेंथ को मान लो 3x, ब्रेथ को मान लो 2x। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस b। मैं इसे डायरेक्टली भी कर सकता हूं, ठीक है, कभी आप ये सोचोगे डायरेक्टली नहीं कर सकता, लेकिन हमारा काम है समझाना। x बराबर 2, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4। एरिया पूछ रहा है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 24। तो आपने देखा जो हमने पढ़ा और जो पूछा जा रहा है, दोनों में ग्राउंड रियलिटी में डिफरेंस है। जो हमने पढ़ा वो बेसिक चीजें हैं, उसी का इंप्लीमेंटेशन पूछा जाएगा आपसे। देखो सर, हाँ ये तो हमने कर लिया। सिलेंडर रेडियस का रेशियो है 2:3, हाइट का रेशियो 5:3, 2, 3, 5, 3।
2:3 रेडियस का रेशो है, हाइट का है 5:3, वॉल्यूम का रेशो पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर V1 रखोगे तो पाई R1 का स्क्वायर H1, V2 रखोगे तो पाई R2 का स्क्वायर H2। इफ वी डिवाइड बोथ, V1 by V2 इक्वल टू R1 by R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 by H2। बस रख दो इसे, R1 by R2 2/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/3, 4/9 इंटू 5/3 जो 20/27 इज अवर आंसर। समझ आया? इफ अ सर्कल एंड सेमी सर्कल हैव रेडियस 14 सेंटीमीटर, आ गया वही क्वेश्चन जो मैं जा रहा था, पेरीमीटर का 14, सर्कल एंड सेमी सर्कल। ओके, एक सर्कल और एक सेमी सर्कल, इसका रेडियस भी 14 है, इसका रेडियस भी 14 है। तो दोनों के पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। मानो इसका पेरीमीटर P1, इसका पेरीमीटर P2, तो P1 by P2, और इसका पेरीमीटर तो सर्कमफ्रेंस होगा, दैट इज 2πr। इसका पेरीमीटर भी मैं बता चुका हूं 36/7 ऑफ r। यहां मैक्सिमम बच्चे गलती कर देंगे कि सर आधा होगा πr। तो देखो गलती बताता हूं, 2πr by πr, तो 2:1, ये गलत आंसर है। और देखो ऑप्शन में जरूर दिया होगा, दिया है ना भाई, यही वो चाह रहा है। इधर आ जाओ, जबकि सही वाला क्या होगा, 2πr तो ये है ही, और नीचे 36/7, 7 ऊपर चला गया इंटू ऑफ r से r गया। अब देखो पाई को रख दो 22/7, 7 से 7 गया, 2 से ये गया 18, और 9 और 11, तो 11/9 इज अवर आंसर। समझे भाई? यही गलती वो चाहेगा और आप बढ़ चढ़ के करोगे, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन दिखा देता हूं, देखो ये है सारे, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अपने, और आप सब करना, ठीक है। जो नहीं आए वो मुझसे क्वेश्चन में पूछ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट एक ही करता हूं कि जो भी क्वेश्चन करना ना, वो समझ के करना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद मत करना, क्योंकि जो क्वेश्चन के इंप्लीमेंटेशन आजकल आ रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मूले पे नहीं आ रहे हैं, वो कंसेप्ट पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।